चलो तुम लोग बताओ, यहाँ तक में कोई डाउट है? हम लोग कल कहाँ तक देखे थे बताओ? बताओ तुम लोग को स्क्रीन विजिबल है? रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है लाइट की वजह से? सब ठीक है? बताओ यहाँ तक में कोई डाउट है? कल हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। ये लास्ट में हम लोग यही देखे थे, केमिकल इवोल्यूशन क्या था, मोर और लेस एक्सेप्टेड था। किसके द्वारा? साइंटिस्ट लोग के थ्रू। कि कहीं ना कहीं लोग एक्सेप्ट करने लग गया था कि इनऑर्गेनिक से क्या बना है, ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक से ही फर्स्ट सेलुलर लाइफ क्या हुई है, अरोज हुई है, एराइज हुई है। मतलब कि वहां से पहली सेलुलर लाइफ हमारी क्या हुई है, आई है। तो कहीं ना कहीं केमिकल इवोल्यूशन जो था ना, वो साइंटिस्ट लोग क्या करने लग गए थे, एक्सेप्ट करने लगे। क्योंकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कौन कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बताओ? 4 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे ना, वैम करके था ना, ये वैम याद रखो। वैम में क्या था, वाटर, आपके H2, अमोनिया एंड मीथेन, ये सारे से मिलके क्या बना था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे क्या हो गया, आपके आरएनए हो गए, पॉलीसैकेराइड हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ये सारी चीजें क्या हुई थी, फॉर्म हुई थी। अब बताओ एमिनो एसिड क्या बना लेगा आगे चल के, प्रोटीन बना लेगा। पॉलीसैकेराइड क्या बना लेगा, फैट वगैरह बना लेंगे। नाइट्रोजन बेस पे, मानो ये एन बेस है, नाइट्रोजन बेस पे क्या लग जाएंगे, राइबोज लग जाएगा या डीऑक्सीराइबोज लग जाएगा, सुगर्स वगैरह लग जाएंगे, और मिलके क्या बना लेंगे, डीएनए आरएनए बना लेंगे। और ऐसे ही हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, फर्स्ट सेलुलर लाइफ आएगी। तो ये साइंटिस्ट लोग के द्वारा लेस और मोर एक्सेप्टेड था। कुछ साइंटिस्ट ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ लोग कम कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो बेटर था इन कंपैरिजन टू व्हाट, वो पैंसपर्मिया थ्योरी, आपके कौन से नेक्स्ट कौन था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये सारे के कंपैरिजन में वो क्या था, एक्सेप्टेड था। चलो नेक्स्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलो गर्ल्स, आगे बढ़े, आ जाओ। कहता है वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। बट अभी भी हमको ये बात का आइडिया नहीं है ना कि जहां से हमारी लाइफ अरोज हुई थी वो फर्स्ट रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल कैसे आया। कहता है द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड। अब देखो किसकी बात कर रहा है, पहले किसकी बात कहा था, लाइफ अरोज हुई थी कितने टाइम पहले, 4 बिलियन ईयर बैक। ये कहता है फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक। ओके, कहता है दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल लाइक आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। पहले समझो क्या आया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या आया बताओ, और फिर क्या आया बताओ, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फॉर्म ऑफ लाइफ। और ये क्या था बताओ, आरएनए, प्रोटीन नहीं होगा, आरएनए, पॉलीसैकेराइड, अच्छा प्रोटीन भी दे रखा है, पॉलीसैकेराइड, ओके, एमिनो एसिड था, एमिनो एसिड आगे चल के क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। ये सारी चीजें क्या थी, फर्स्ट नॉन सेलुलर। तो ये कब आया, ये सारी चीजें कब चल रही थी, 4 बिलियन ईयर के टाइम पे चल रही थी ना। लाइफ अरोज होना कहां से शुरू हुआ, जहां से ऑर्गेनिक चीजें स्टार्ट होगी, तो 4 बिलियन ईयर बैक ये चल रहा था। ये कब आया, 3 बिलियन ईयर बैक। आगे चल के पढ़ोगे कि हमारी सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी 2 बिलियन के आसपास। तो यहां तक बताओ कोई दिक्कत। कहता है कि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ जैसे कि क्या क्या, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, ये कब आए थे, 3 बिलियन ईयर बैक। दे वुड हैव, वही कहता है कि दे वुड हैव जायंट मॉलिक्यूल आरएनए, प्रोटीन, ये क्या हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं। कहता है दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स, ये खुद के मॉलिक्यूल क्या कर सकते थे, खुद ही रिप्रोड्यूस कर सकते थे। याद करो डीएनए क्या बनाएगा,
आरएनए बनाएगा। आरएनए खुद को रेप्लिकेट करके क्या बना सकता है? आरएनए का प्लेट बना सकता है। आरएनए क्या बना सकता है? प्रोटीन बना सकता है। डीएनए खुद का रेप्लिकेट करके क्या बना सकता है? डीएनए बना सकते हैं। तो ये खुद में ही क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ये कैप्सूल, जो भी ये कैप्सूल बने ना, आरएनए वगैरह, डीएनए वगैरह, दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल, वो खुद के ही मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं परहैप्स। अब देखो कहता है कि the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million year ago। 2000 मिलियन ईयर अगो का क्या मतलब है? 2 बिलियन की बात कर रहा है, वो मिलियन में लिख दिया है, 2000 लिखा हुआ है, तो 2000 मतलब क्या हो गया? 2 बिलियन हो गया। 3 बिलियन से हम कहाँ आ चुके हैं? 2 बिलियन पे आ चुके हैं। तो कहता है कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ पॉसिबली 2000 मिलियन तक तो नहीं आया था, लेकिन अब मानो कि मैं तुमको एक टाइम गैप, एक टाइम बता रही हूँ कि यहाँ तक तो कोई चीज, मानो कि यहाँ तक तो क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, बट यहाँ से क्लास स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो है ना। मानो 9:30 से हमारी क्लास स्टार्ट, मैं बोली कि 9 बजे से हमारी क्लास है, तो 9 बजे के बाद हमारी क्लास के टाइम है, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी है क्लास स्टार्ट हो जाने की, बट इतना श्योर है कि उस 9 बजे तक क्लास क्या नहीं हुआ है? स्टार्ट नहीं हुआ है। वैसे ही कहता है कि 2000 मिलियन तक तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं आई थी, बट हम ये मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद का टाइम का हम नहीं देखे, तो उसके बाद हम क्या मान सकते हैं कि हमारी लाइफ, पहली सेलुलर लाइफ कब आई होगी? 2000 मिलियन ईयर बैक। उससे पहले नहीं आई है, इसका एविडेंस है, ये हमको पता है। उसके बाद वो कभी भी क्या हो रखी है? ओरिजिनेट हो रखी है। तो पहली सेलुलर लाइफ कब आई थी? 2 बिलियन ईयर अगो, 2000 मिलियन ईयर बैक। कहते हैं दिस वेयर प्रोबेबली सिंगल सेल। ऑब्वियसली प्रोबेबली का कोई मतलब ही नहीं बनता है, सिंगल सेल ही आए होंगे। मल्टी सेलर डायरेक्ट कैसे आएगा? पहले एक सिंगल सेल आएगा और फिर वही सेल्स क्या होने लगेंगे? ग्रुप ऑफ टिश्यू बनने लग जाएगा। टिश्यू मिलके क्या बनने लग जाएगा? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, एंड देन क्या बन जाएंगे? ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो वो प्रोबेबली क्या होंगे? सिंगल सेल होंगे। कहता है ऑल लाइफ फॉर्म वेयर इन वाटर ओनली, मतलब जो भी लाइफ फॉर्म आए होंगे वो शुरू में किस में आए होंगे? वाटर में। क्योंकि जब बारिश हुई थी, जब याद करो कि वाटर कंडेंस हुआ था, तो वाटर वेपर क्या हुआ था? एज अ रेन फेल डाउन हुआ था, सारे डिप्रेशन फिल हो गए थे ओशंस के फॉर्म में। तो उस टाइम पे कोई भी लाइफ आई होगी तो किस में आई होगी? वाटर इन्वायरमेंट में आई होगी। जैसे प्लांट वगैरह में algae वगैरह आया, ब्रायोफाइट आया, ये सारे प्लांट में थे, एक्वाटिक थे। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, मतलब कि बायोजेनेसिस मतलब, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन था, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज, मतलब जो पहली फॉर्म लाइफ की अरोज हुई थी स्लोली थ्रू द इवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम द नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है देखो। कहता है कि जो पहली लाइफ फॉर्म हमारी आई थी, जो धीरे धीरे बनी थी, किसके फोर्स करने से? इवोल्यूशनरी फोर्स करने से, जो कि किससे बनी थी? नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, जैसे कि आपके क्या थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में? अमीनो एसिड वगैरह, ये सारी चीजें क्या है? डेड है ना, नॉन लिविंग है ना। तो वही कहता है कि वो नॉन लिविंग से बनी है, कि हमारा जो आज हम लाइफ देख रहे हैं, जो हमारी पहली लाइफ फॉर्म हुई थी स्लोली, वो किसके थ्रू हुई थी? कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी फोर्स के थ्रू चीजें इवॉल्व की। इवॉल्व होते ही नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से क्या बना? हमारा लाइफ अरोज हुआ। और ये बहुत लोगों द्वारा ये बात एक्सेप्टेड था, क्योंकि हम भी देखते आ रहे हैं, पहले इनऑर्गेनिक बना, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, उसके बाद से क्या बने? आपके आरएनए वगैरह बने, प्रोटीन वगैरह बने, पॉलीसैकेराइड बना, और ये सब मिलके क्या बना दिए? हमारे लाइफ को अरोज किए। क्योंकि देखो, अब मानो सिंगल सेल आया है, तो उस सिंगल सेल में होगा क्या? सेल मेम्ब्रेन का क्लास 11 याद करो, सेल मेम्ब्रेन का। मानो ये सेल मेम्ब्रेन है, पहले सेल का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन होगा। उस सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? लिपिड से बना होता है। पढ़े हो गए ना, लिपिड बाइलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है, लिपिड वगैरह होते हैं। उसके पास क्या प्रेजेंट रहता है? आपके कार्बोहाइड्रेट वगैरह रहते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन याद करो, आर पार करने वाली प्रोटीन होती है, जो दोनों साइड प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। आपके सुगर्स के मॉलिक्यूल्स, सुगर मॉलिक्यूल ऐसे प्रेजेंट होता है, वेट, ऐसे आपके सुगर्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? नॉन लिविंग है ना। उस नॉन लिविंग से ही क्या बना हमारा?
सेल बना। तो कहता है कि ये नॉन लिविंग से ही इस सेल के बनने को हम क्या बोलेंगे? केमिकल इवोल्यूशन यही था ना, और यही लोगों के द्वारा क्या था? एक्सेप्टेड था। मेजोरिटी वाले लोग क्या कर रहे थे, इन साइंटिस्ट हो गए या फिर जो भी लोग थे, वो सारे लोग क्या कर रहे थे, ये सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमारी जो लाइफ एरोज हुई है वो किससे हुई है? फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स। क्लियर यहां तक? However, once formed, जब एक बार बन गया, the first cellular form of life could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below। कहता है कि जो सिंगल सेल से और आज इतनी कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी देखने हमको मिलती है, इसका चर्चा हम लोग नीचे करेंगे। इसकी फैसिनेटिंग स्टोरी, काफी खूबसूरत स्टोरी है, जिसको हम आगे चल के नीचे में देखेंगे क्या क्या है। तो अब तुम बताओ, पहली सेल्स कहाँ से आई? ये पहली सेल है, और इसी एक पहली सेल से पूरी सेल्स आई है, पूरा कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी आया। समझ रहे हो? मानो एक ये सेल अराइज हुआ, ये अब 5 टाइप का टोटल मानो, समझो ये टोटल मानो कितने टाइप के सेल बना है? 5 टाइप। इस 5 टाइप के सेल से मानो, मान लो मैं बता रही हूँ, तुम लोग एनिमल किंगडम, पता नहीं एनिमल किंगडम पढ़े हो? नहीं, कोई बात नहीं। कॉर्डेटा के 5 क्या होते हैं? कॉर्डेटा के अंदर, जैसे कॉर्डेटा क्या है? फाइलम। उसके अंदर 5 आते हैं आपके परम करके, याद रखना, अगर याद हो जाए तो। पी से क्या होता है? पाइसिस। पाइसिस एम्फीबियन। जल्दी जल्दी सीट लो। पी से क्या हो गया? पाइसिस। ए से क्या हो गया? एम्फीबियन। आर से रेप्टाइल। ए से एप्स, बर्ड। एम से मैमल्स। तो ये सारी चीजें आई। तो अब तुम बताओ, ये आगे चल के अलग अलग इनके एडेप्टेशन हो गए, अलग अलग हो गए, बट ये सारे किससे बने? इसी सेल से बने ना। मतलब कि हर एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर क्या है? कॉमन है कि नहीं? हमारा जो भी पूर्वज है, जो भी एंसेस्टर है, वो कहीं ना कहीं हम एक ही सेल से राइज हुए हैं। वो अलग अलग हो गए, आगे चल के हम अपने बेटर वेरिएशंस वगैरह की वजह से अडेप्ट कर चुके हैं, बेटर वेरिएशंस हमारे अंदर है, तो उसकी वजह से हम अलग दिखते हैं। बट कहीं ना कहीं जब हम एंसेस्टर की बात करेंगे तो हमारा एंसेस्टर क्या है? कॉमन। आगे पढ़ने मिलेगा तुमको ये सारी, इसी में भी मिले या फिर आगे मिले। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, आगे स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म थ्योरी। पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो। बोलो, स्टार्ट कर दूं? आगे आ जाओ। कहता है कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ अ स्पेशल क्रिएशन। जैसे उस टाइम पे ना चर्च वगैरह में फादर लोग रहते थे, जो उन्होंने दिया था ना, मुझे एग्जैक्ट उन फादर का नाम तो नहीं याद है, बट ऐसे ही था, स्यूरेज करके, वो एक फादर थे चर्च के। उन्होंने ये बताया था, 3 कोनोटेशंस दिए थे। देखो, 3 कोनोटेशंस दिए थे। उसमें उन्होंने क्या बताया? पहले में उन्होंने ये बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एज सच। उन्होंने ये बताया, पहला कोनोटेशंस में ये बताया कि आज हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो पहले भी ऐसे कैसे ही थे। मतलब आज अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 1.7 मिलियन। अगर हमारी स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 1.7 मिलियन। तो इन फादर के अकॉर्डिंग उस टाइम पे भी, मतलब स्टार्टिंग से ही ये बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 1.7 मिलियन। तुमको लगता है ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं सच है। अब मानो, चलो नॉर्मल कॉमन एग्जांपल ले लो, डोडो एक स्पीसीज थी जो अभी जाके क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। डायनासोर क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसका ये मतलब है कि न्यू ऑर्गेनिज्म ऑलवेज ऐड होते रहते हैं और पुराने वाले क्या होते हैं? एक्सटिंक्ट होते हैं।
मतलब जरूरी नहीं पुराने वाले एक्सटिंक्ट हो, अगर उनके बेटर सर्वाइवल नहीं है, बेटर अडेप्ट नहीं कर पा रहे तो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। लेकिन हमको ये प्रूफ ये मिलता है ना कि उनकी ये पहली जो कोनोटेशंस थी वो क्या थी, गलत थी। क्योंकि न्यू ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑलवेज न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होते रहते हैं, डिस्क्राइब्ड होते हैं, ऐड होते हैं। और बाय द वे कहीं भी, जैसे अभी डोडो स्पीसीज क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। अभी धीरे धीरे वो तुम लोग देखो, वो गौरैया चिड़िया जो पहले दिखती थी, वो छोटी छोटी सी चिड़िया दिखती थी, वो भी अब कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो रही है। तो अब ऐसा नहीं है कि जो आज हम लोग देखते हैं 1.7 मिलियन स्पीसीज, वो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 300 मिलियन ईयर एगो ये सारी चीजें वैसी की वैसी थी, ऐसा नहीं। दूसरी कोनोटेशंस उनकी देखो क्या थी, दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम। अच्छा, इसमें उन्होंने फिर डाइवर्सिटी की बात कर दी कि ये जो डाइवर्सिटी थी ना ये सेम थी। पहले में उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज और टाइप, मतलब कि अलग अलग स्पीसीज और जो भी इनके टाइप है जो हम आज देख रहे हैं वो पहले से ही क्या है, क्रिएटेड है। दूसरी उन्होंने कोनोटेशंस क्या बोली कि जो डाइवर्सिटी है 1.7 मिलियन वो ऑलवेज क्या है, सेम है। मतलब आज जो तुम देख रहे हो वो फ्यूचर में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब उनके कहने के हिसाब से कोई एक्सटिंक्ट नहीं होगा, ऐसा है क्या, ऑलवेज। ऑब्वियसली डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो कैसे सेम हो गया, वो कहीं ना कहीं चेंजेस होते रहेंगे, अप एंड डाउन होते रहेगा। थर्ड देखो ना, तो उनके मतलब हमारे हिसाब से ये भी गलत हो गया। इनको गलत पता है कौन साबित किए थे, चार्ल्स डार्विन। अभी आगे पढ़ेंगे, बट हमें पता है, इतना हम आज पढ़ चुके हैं, इतना हमको नॉलेज है कि हम ये बता सकते हैं कि ये क्या है, गलत है। बाकी आगे प्रूफ भी है कि कैसे गलत है। हाँ, तीसरा उन्होंने देखो क्या दिया, दैट अर्थ इज अबाउट 4,000 ईयर ओल्ड, कि अर्थ हमारा कितना पुराना है, केवल 4,000। जबकि हम देखें कि लाइफ ही हमारी कितने पहले आई है, 4 बिलियन ईयर अगो हमारी लाइफ अपीयर्ड हुई है। तो कहीं ना कहीं इनके तीनों कोनोटेशंस क्या थे, गलत थे। अब आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन की। एनसीईआरटी में मेंशन कर लेना, इनका नाम हाईलाइट कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। कहीं नाम दिया है, ये रहा। सर इतना लाइट लगा दिया ना, को दिख ही नहीं रहा। आ जाओ, देखो कहता है ऑल दिस आइडिया वेयर स्ट्रॉन्ग। अब देखो क्या कहता है कि कौन से आइडिया, ये जो तीनों आइडिया है, ऑल दिस आइडिया वेयर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी में ना, हाँ क्या बात है, चल 19th सेंचुरी में ये स्ट्रांगली चैलेंज कर रही थी। कौन सी, ये तीनों जो कोनोटेशंस थी, ये तीनों स्टेटमेंट क्या कर रही थी, चैलेंज कर रही थी 19th सेंचुरी पे, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। अब कौन आए, में हमारे चार्ल्स डार्विन कहता है कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द सी वोयेज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS Beagle around the world, Charles Darwin concluded that existing living form shared similarity to varying degree not only among themselves but also with the life form that existed million of year ago. समझो उनका क्या मतलब था कि चार्ल्स डार्विन एक बार क्या किए, समुद्री यात्रा पे निकले। सी वोयेज का मतलब है समुद्री यात्रा पे वो अपने निकले। कौन से, उनके एक स्पेशल शिप थी जिनका नाम क्या था, HMS Beagle। मैंने इसका फुल फॉर्म बताया है तुम लोग को, लिखे हो, क्या लिखे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं तुम लोग को बताई थी, इंपॉर्टेंट नहीं था, ये बोल दी होंगी इसलिए नहीं लिखे होगे तुम लोग। हाँ, तो उसका नाम क्या था, सेल शिप कॉल्ड HMS Beagle राउंड द वर्ल्ड। जिन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को घूमा, वर्ल्ड टूर पे अपना निकले, सी वोयेज समुद्री यात्रा पे। कंक्लूड, उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म, मतलब जो लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, शेयर अ सिमिलरिटी टू वैरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट आल्सो विद लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर अगो। इसका क्या मतलब है बताओ, वो जो एक इधर ध्यान दो, छोड़ो कॉपी वगैरह पलटना, रिया। ये जो, इसका क्या मतलब है कि ये जो सिंगल सेल ना, ये जो ये पॉइंट कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रही है वो सिमिलरिटी दिखाती है अलग अलग वैरिंग डिग्री पे। जैसे मानो ये एक सिंगल सेल था, इसी सिंगल सेल से वो आप पे कौन आए थे, परम आए थे, मतलब पाइसेस वगैरह जो भी। तो इनके डिग्री क्या कर सकती है, वैरिंग कर सकती है। मतलब हो सकता है कोई अपने एंसेस्टर से क्या मिले, कम मिले, कोई ज्यादा मिले, तो उनकी जो डिग्री है ना वो वेरिएट कर सकती है, उसमें वेरिएशन आ सकते हैं, बट सब में कुछ ना कुछ क्या होगा, सिमिलैरिटी होगा। क्योंकि आफ्टर ऑल सब किससे आए हैं, एक सिंगल सेल से ही आए। उसी एक सिंगल सेल से पूरी लाइफ क्या हुई है, एरोज हुई है।
तो कहता है कि एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर अ सिमिलरिटी, जो हम लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है आज के टाइम पे, जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है ना, वो सिमिलरिटी दिखाती है, बट उनके वेरिएशंस डिग्री कर सकते हैं कि कोई अपने एंसेस्टर से ज्यादा मिल रहा होगा, कोई अपने एंसेस्टर से क्या हो रहा होगा, कम मिल रहा होगा। नॉट ओनली देमसेल्फ, केवल आपस में ही नहीं, बट ऑल्सो विद द लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर अगो। मतलब कि कहीं ना कहीं मानो कि हम कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिखाते हैं ना, किस चीज में, ये किस चीज में दिखाता है सिमिलरिटी, कोऑर्डिनेट है, सबके पास क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, तो ये आपस में तो किसी ना किसी पॉइंट पे सिमिलर है ही, बट आज से मिलियन ईयर अगो जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी उससे भी वो क्या दिखाते हैं, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिखाते हैं। हो सकता है उनकी डिग्री अलग हो, कोई थोड़ा ज्यादा दिखा रहा हो सिमिलरिटी, कोई थोड़ा कम दिखा रहा हो, बट सिमिलर पैटर्न सबके पास होता है। बताओ समझ में आया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने लगातार वो लिख दिया है ना बिना फुल स्टॉप के, इसलिए ज्यादा लग रहा है, बट एक बार तुम लोग खुद से ये लाइन को पढ़ो, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, यहां से यहां तक पढ़ो, एक बार खुद से रीड करो, नहीं सॉरी यहां से बेस्ड ऑन से। फिर से समझा रही हूँ, एक बार सुनो। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, मतलब कब ऑब्जर्वेशन बनाया था, मेड ड्यूरिंग, जब उन्होंने समुद्र यात्रा पे वो निकले थे अपने सेल शिप जिसका नाम था HMS बीगल, उन्होंने वर्ल्ड का राउंड लगाया जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन निकाला कि जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है ना, दैट एग्जिस्टिंग, जो आज के टाइम पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, शेयर अ सिमिलरिटी टू वैरिंग डिग्री, वो सिमिलरिटी दिखाती है, डिग्री उनके अलग अलग हो सकते हैं, कोई 2 डिग्री, वही मतलब कि जैसे मानो 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, कहने का मतलब कोई थोड़ा कम दिखाए, कोई थोड़ा क्या दिखाए, ज्यादा दिखाए। तो वैरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ, केवल वो खुद में ही नहीं, जैसे देखो हम लोग ऑब्वियसली पाइसेस वगैरह से क्या है, अलग है। कैसे अलग है बताओ? पाइसेस में क्या होता है, 2 चैम्बर हर्ट होते हैं, फिशेस वगैरह में, हमारे में क्या है 4 चैम्बर हर्ट है, रेप्टाइल में क्या होते हैं 3 चैम्बर हर्ट होते हैं, हम 4 तो हम आपस में सिमिलर भी हैं। किस पॉइंट पे सिमिलर है? कोऑर्डिनेट के पॉइंट पे, कि सारे के सारे ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, इनके पास नोटोकॉर्ड होगा, बट ये अलग अलग पैटर्न भी दिखाते हैं। मानो किसी के पास 3 चैम्बर हर्ट है, किसी के पास 2 चैम्बर है, वैसे ही ये आपस में सिमिलर और डिफरेंट है। वैसे ही आज से मिलियन ईयर एगो जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी उससे भी वो कहीं ना कहीं क्या दिखाते हैं, सिमिलरिटी दिखाते हैं। हो सकता है वेरिएशंस अलग अलग हो, कोई थोड़ा कम दिखाए, कोई थोड़ा ज्यादा दिखाए, बट ऑल्सो विथ लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियन ईयर अगो, आज से जो मिलियन ईयर अगो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही थी उनसे भी वो क्या दिखाते हैं, सिमिलरिटी दिखाते हैं। डन, चलो। मेनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, बहुत सारे लाइफ फॉर्म अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसमें से जैसे डायनासोर्स हो गया, डोडो की स्पीसीज हो गई, ये सारी स्पीसीज क्या नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती हैं। दे हैड बीन एक्सटिंक्शन, जिन क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्शन का मतलब होना गायब हो जाना, डिसअपीयर हो जाना, कंप्लीटली उनकी स्पीसीज दिखना ही बंद हो जाना। Of different life form in the year gone by, just as a few life form arose at the different period of history on earth। मतलब कहता है कि जैसे जैसे माना जाता है कि डायनासोर, जब टेरिडोफाइट आया था ना, तो डायनासोर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि हमारी डायनासोर कैसे एक्सटेंट हुई थी, बट माना जाता है कि टेरिडोफाइट के आने से गायब हुई थी। देख लेते हैं, एक लाइन लिखा हुआ है वही दिखा रही हूँ। देखो पढ़ो क्या लिखा है। अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो, आज से 65 मिलियन ईयर अगो क्या हुई थी, डायनासोर्स क्या हुए थे, डिसअपीयर हुए थे हमारे अर्थ से। वी डोंट नो द ट्रू रीजन, लेकिन हमको आज भी उस सच्चाई का कारण नहीं पता कि वो किस रीजन से हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज हुए होंगे, जैसे देखो हम ज्यादा सरवाइव कैसे कर पाते हैं, अगर कोई मानो कोरोना वायरस आया,
इसमें कुछ लोग सरवाइव किए, कुछ लोग डेथ कर गए, क्यों? वेरिएशंस है। अब डायनासोर्स में क्या हुआ, वेरिएशंस वगैरह नहीं है, मानो एक क्लाइमेटिक चेंज हुआ और एक क्लाइमेटिक चेंज क्या कर दिया, पूरे डायनासोर्स को खत्म कर दिया। मानो एक बैक्टीरिया की एक कॉलोनी बनी है जिसमें 1000 कॉलोनी है, अगर क्लाइमेटिक चेंज होता है एक बैक्टीरिया के लिए तो वो हजारों बैक्टीरिया वहां पे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वेरिएशंस नहीं है। हमारे अंदर वेरिएशंस, इसलिए हम क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो वही कहता है कि माना जाता है कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा जो कि क्या कर दिया होगा, उनको किल कर दिया होगा। कुछ लोग ये बोलते हैं कि some say most of them evolved into the bird, कुछ लोग ये बोलते हैं कि डायनासोर किस में इवॉल्व हो गया, बर्ड्स वगैरह में इवॉल्व हो गया। द ट्रू में लिव इन बिटवीन, लेकिन अभी सच्चाई उसी बीच में अटकी हुई है कि वो कैसे गायब हुए थे। कुछ लोग ये मानते हैं ना कि उस टाइम पे टेरिडोफाइट आए, टेरिडोफाइट के आने की वजह से, क्योंकि सेम टाइम पे टेरिडोफाइट आए थे, तो टेरिडोफाइट के आने की वजह से क्या हो गया, डायनासोर्स चले गए। हाँ आ जाओ, यहाँ पे हम लोग नहीं, पीछे में थे अभी तो वही कहता है कि कुछ नई लाइफ आने की वजह से, एज न्यू लाइफ ऑफ फॉर्म अराइज एट द डिफरेंट पीरियड, मतलब कुछ नई लाइफ नई पीरियड में, अलग अलग पीरियड में, 3 पीरियड वगैरह दिया होगा आपके, मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है। एपॉक पीरियड है, एक है आपका एरा, में भी मेंशन किया होगा एनसीईआरटी में, यस ये रहा, ये पीरियड्स है, एपॉक, पीरियड एंड एरास, ये डिफरेंट पीरियड है आपके जो प्रेजेंट होते हैं। तो वही कहता है कि इस पीरियड में क्या हुआ, नए नए लाइफ फॉर्म आए, और हो सकता है कि नई लाइफ फॉर्म के एरोज की वजह से पुरानी लाइफ क्या होने लग गई, एक्सटिंक्ट होने लग गए, जैसे डायनासोर्स वगैरह क्या हुए, एक्सटिंक्ट हुए। नेक्स्ट कहता है देयर हैव बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, ग्रेजुअल मतलब क्या होना, धीरे धीरे क्या होते गए, इवोल्यूशंस होते गए आपके, अलग अलग लाइफ फॉर्म के क्या हुए, इवोल्यूशन हुए। सिंगल सेल आए, मल्टीसेलर आया, मल्टीसेलर में भी फिर कैसे स्टार्ट हुआ बताओ, पूरा एनिमल किंगडम, पॉरीफेरा आया, धीरे धीरे अडेप्ट करके हम कहां तक पहुंचे, कॉर्डेटा तक पहुंचे। तो वही कहता है कि स्लोली देयर हैव बीन स्लोली इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म, ग्रेजुअल का मतलब है धीरे धीरे। एनी पॉपुलेशन, आप देखो कितना प्यारा लाइन लिखा है, कहता है एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कोई भी पॉपुलेशन हो वो क्या होता है, बिल्ट इन वेरिएशन होता है। जैसे समझो तुम लोग डेटॉल वगैरह खरीदते होगे, आज डेटॉल अभी तक की सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है, सबसे बेस्ट, लेकिन उसमें भी पढ़ना कि वो लिखता है 99.9% वो जर्म को किल करता है, वो हमें कभी भी 100% जर्म्स के किल करने का वो दावा नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है 0.1% क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए, बेटर एडेप्टेशन आ जाए, उनके पास क्या हो, बिल्ट इन वेरिएशंस हो, उनके पास कैपेबिलिटी हो, एबिलिटी हो सर्वाइव कर जाने की, बिल्ट इन वेरिएशंस हो, वो हो सकता है सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए कभी भी जम्स को 100% मारने का कोई भी कंपनी दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो 0.1 पर, जैसे हम लोग ही कोरोना में क्या हुए, बहुत लोग ठीक हो गए, बहुत लोग डेथ कर गए, अलग अलग डिपेंड करता है कि उनके कैसे वेरिएशन है, इम्यून कैसा है, अलग अलग चीजें डिपेंड करती है। तो वही कहता है कि हर एक पॉपुलेशन में, ऊपर में लिखा है एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में, वेरिएशन में वो क्या होते हैं, बिल्ट होते हैं, उनके वेरिएशंस होते हैं जो उनको 0.1% को भी सर्वाइव करने के लिए क्या करा देते हैं, कैपेबल होते हैं। कहता है दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, लिख भी रहा है, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं बेटर इन नेचुरल कंडीशन, जैसे क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर इटीसी वुड आउटब्रीड अदर दैट आर लेस एंडोयड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। मतलब जो लेस एंडोयड मतलब ये होता है कि मानो किसी के पास कम वेरिएशन और किसी के पास ज्यादा वेरिएशन, तो ज्यादा वाला क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, जिसके वेरिएशंस क्या है, ज्यादा है वो ज्यादा सर्वाइव कर जाएगा, कम वाले क्या कर जाएंगे। क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से क्या, मानो क्लाइमेट चेंज हुआ, फूड चेंज हुआ, फिजिकल फैक्टर चेंज हुआ, उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, उनकी पूरी स्पीसीज ही खत्म हो सकती है। नेक्स्ट कहता है इसी के लिए ना यूज किया गया टर्म फिटनेस टर्म, किसके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू डार्विन कहता है, पढ़ो, another word used in fitness of the individual or population,
दूसरा इस चीज के लिए दूसरा वर्ड कौन सा यूज किया गया? फिटनेस यूज किया गया। सेम चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, बेटर सर्वाइवल को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चूज किया गया टर्म? फिटनेस। कि जो जितना ज्यादा फिट होगा ना, जो जितना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा? फिटेस्ट होगा सब, क्योंकि उसके सर्वाइवल के चांसेस क्या है? ज्यादा है। मानो सुनो, इधर 20 ऑर्गेनिज्म है और ये क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म के 2 करोड़ ऑर्गेनिज्म है। मान लो 20 ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज के, एक स्पीसीज में कितने ऑर्गेनिज्म? 2 करोड़। अब वो पॉइंट जो डिटॉल वाला है 99.9% जर्म को किल कर देगा, तो 20 अगर ऑर्गेनिज्म है तो इसके 99.9% का मतलब पूरी स्पीसीज खत्म हो जाना। लेकिन अगर 2 करोड़ में मतलब मोर प्रोजेनी है, 2 करोड़ में जब 99.9% की बात करेगा, फिर भी 10,000 से 20,000 स्पीसीज क्या हो जाएगी? बच जाएगी, क्योंकि इसमें 2 करोड़ स्पीसीज है। 2 करोड़ स्पीसीज में अगर 0.1% बचता है, इसका ये मतलब है कि 10,000 से 20,000 स्पीसीज क्या है? ऑर्गेनिज्म क्या है? बच चुकी है। तो जो जितना ज्यादा प्रोजेनी लीव करेगा, वो उतना ज्यादा सर्वाइवल के लिए क्या है? फिटेस्ट। डार्विन ने यही कहा था कि जो जितना ज्यादा अपनी प्रोजेनी को लीव करेगा, जितना ज्यादा अपना प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करेगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा? फिट होगा। पढ़ो, द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन। डार्विन क्या है? अकॉर्डिंग फिटनेस क्या है? रिफर अल्टीमेटली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। उनके का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिज्म क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्टिवली क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन एनवायरमेंट, ऐसे लोग जो ज्यादा फिट है एनवायरमेंट में, लीव मोर प्रोजेनी देन द अदर। वो अपनी प्रोजेनी को क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा लीव करते हैं, क्योंकि प्रोजेनी ज्यादा रहेगी तो उनके सर्वाइवल के चांसेस भी क्या रहते हैं? ज्यादा। अब मानो यहाँ पे 20 ऑर्गेनिज्म है, 99.9% किल हो चुका, मतलब पूरी स्पीसीज उसकी खत्म हो चुकी। लेकिन इसमें तो बची है ना ऑर्गेनिज्म, तो 10,000 से 20,000 बचे हैं। फिर ये रिप्रोड्यूस करके क्या कर लेंगे? अपना डबल कर लेंगे, अपना संख्या बढ़ा लेंगे। तो वही कहते हैं कि जो जितना ज्यादा अपनी प्रोजेनी को लीव करता है ना, वो उतना बेटर फिट होता है हमारे एनवायरमेंट में। क्लियर? डार्विन का याद रहेगा, ये लॉ पूछा जाता है, बोर्ड वगैरह में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। कहते हैं दिस देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सेलेक्टेड बाय। इसलिए वो क्या कर जाते हैं? ज्यादा सर्वाइव कर जाते हैं और सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा? नेचर के द्वारा। कहते हैं ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन, इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा? नेचुरल सिलेक्शन का। एंड एम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, और उसको इस चीज में अप्लाई कर दिया कि ये क्या है? इवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म। समझ रहे हो कि उन्होंने ये बेटर फिट, जो सर्वाइव कर जाएगा ज्यादा, जो फिटेस्ट होगा हमारे एनवायरमेंट के लिए, वो अपनी प्रोजेनी ज्यादा छोड़ेगा, और जो ज्यादा प्रोजेनी छोड़ेगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा? बेटर सर्वाइवल के लिए चांसेस, मतलब उसके सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। और सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं, और इसी चीज को उन्होंने क्या बोल दिया? नेचुरल सिलेक्शन, कि वो नेचर के द्वारा क्या किया जाएगा? सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और इसी को उन्होंने क्या बोल दिया? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन की ये क्या है? मैकेनिज्म है। लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वेलेस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने भी सेम टाइम पे आके सेम कंक्लूजन निकाला था। अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन अ मैलो आर्किपेलागो had also come to similar conclusion। उन्होंने भी सेम कंक्लूजन पे पहुंचे अराउंड द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे जब आपके डार्विन साहब निकाले थे कंक्लूजन, सेम कंक्लूजन पे अल्फ्रेड वेलेस भी पहुंचे कि हाँ ये बात सही है कि जो जितना ज्यादा क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, जितना ज्यादा अपने प्रोजेनी को लीव करेगा, वो उतना ज्यादा हमारे एनवायरमेंट में क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। उसके सर्वाइवल के चांसेस उतना ज्यादा क्या हो जाएंगे? अधिक बढ़ जाएंगे। In due to course of time, apparently new type of organism are recognizable। मतलब ये बात कहीं ना कहीं सही है कि apparently उसी टाइम पे क्या हो रहे हैं? नए नए ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज हो रहे होंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड हो रहे होंगे। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर अ सिमिलरिटी, सेम बात कह दिया कि वो सारे लाइफ फॉर्म क्या करेंगे? सिमिलरिटी दिखाएंगे और शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। शेयर अ कॉमन एंसेस्टर का क्या मतलब है? कि वो उस सिंगल सेल से बने, जो सबसे पहली एक सिंगल सेल आई थी, उसी सिंगल सेल से हमारे सारे के सारे क्या हुए? स्पीसीज फॉर्म हुए। तो हमारा एंसेस्टर क्या है? कॉमन है।
सब क्या दिखाएंगे आपस में सिमिलर, मैं तो वो समझा चुकी हूँ, ये पॉइंट तो समझा चुकी हूँ कि वो कोऑर्डिनेट वगैरह होंगे, कहीं कहीं वो डिफरेंस भी दिखाएंगे, कहीं सिमिलर भी होंगे, बट उनके एंसेस्टर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हम कहीं ना कहीं सिंगल सेल से ही क्या हुए हैं, एरोज हुए हैं। तो all the existing life form share a similarity and share a common ancestor. However, these ancestor were present at different period. हो सकता है कि वो ancestor क्या हो, अलग अलग period के हो in the history of the earth. जैसे तो पहले के टाइम पे क्या होता था ना, कैसे पता चलता था कि डायनासोर कब एक्सटेंट हुआ है। ये मानो अर्थ है, अभी हम जो है इसके पहले ये मान लो ये था, ये था, और नीचे गए और नीचे गए, मानो हम 500 फीट नीचे गए, 500 फीट जमीन के नीचे जाने पे हमको ये पता चला कि हमको वहां पे एक स्कल मिला है। वो स्कल का हम लोग कार्बन डेटिंग वगैरह, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का ना अगर मिलता है एविडेंस, इसको हम फॉसिल्स बोलते हैं। मानो फॉसिल, आगे पढ़ेंगे फॉसिल्स क्या होता है, फॉसिल्स वगैरह मिलता है। फॉसिल्स का ऐसे मतलब समझ लो कि बहुत पुराने टाइम, मानो कोई चीज बहुत टाइम पहले की है और आज जाके मिल रही है, वो क्या है, फॉसिल्स वगैरह। मानो हजारों साल पहले की चीजें अभी जाके मिल रही है, फॉसिल्स है। तो स्कल मिला, इस स्कल्स का कार्बन डेटिंग वगैरह हुआ तो पता चला कि ये 65 मिलियन ईयर एगो पुराना है। कैसे पता चला बताओ, कैसे पता चला होगा कि 65 मिलियन ईयर एगो है? वो अर्थ का सेडिमेंट देख लिए होंगे कि वो अर्थ के किस सेडिमेंट में मिला था, और ये अर्थ का सेडिमेंट किस टाइम पे प्रेजेंट था। जब यहाँ स्कल मिला ना, जो भी अर्थ क्रस्ट की चीजें मिली थी, कार्बन डेटिंग वगैरह हुआ, तो उससे ये पता चला कि ये जो स्कल मिला है ना, ये कब का वहां पे रुका हुआ है, कब का मिला हुआ है। इस जब ये अर्थ थी, जब ये लेयर था अर्थ का, जब ये सेडिमेंट था लेयर का, तब मिला था। तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कब मिला हो, कब एक्सटिंक्ट हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद से अर्थ की लेयर बढ़ते गए, सेडिमेंट बढ़ते गए, ये दिखना बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा लिए कि 65 मिलियन ईयर अगो हमारी डायनासोर्स क्या हो चुके थे, एक्सटिंक्ट हो चुके थे। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ये जियोलॉजिकल पॉइंट लिखा होगा, पढ़ो। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री, मतलब ये जो अर्थ की हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। वो किससे कोरिलेट कर रही है? हमारे बायोलॉजिकल हिस्ट्री से। डायनासोर क्या है? हमारा हिस्ट्री है, और ये हम अर्थ की हिस्ट्री देख रहे हैं। तो दोनों आपस में क्या किया, कोरिलेट किया कि हमको यहाँ पे डायनासोर मिला, और हम देख लिए कि ये अर्थ कौन से पीरियड पे था, कौन से टाइम पे ये हमारा सेडिमेंट था, और हम उस अंदाजन से हम बता दिए कि 65 मिलियन ईयर है वो क्या हुई थी, हमारी डायनासोर एक्सटिंक्ट हुई थी। समझ में आया? बोलो, ये लाइन को अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन करो। चलो आ जाओ। कहता है अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट द अर्थ इज वेरी ओल्ड। हमको पता है कि हमारा अर्थ क्या है, बहुत पुराना है, नॉट 1000 ईयर ओल्ड, बल्कि कितना पुराना है, बिलियन ईयर ओल्ड। कितना बिलियन? 4.5 बिलियन। तुम लोग डाटा हमेशा भूल जा रहे हो। 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि इवोल्यूशन का एविडेंस क्या था। पूछो, बोर हो गए पढ़ के? ये चैप्टर है थोड़ा स्टार्टिंग का बोरिंग है थोड़ा, उसके बाद सही हो जाएगा। बोरिंग नहीं है यार, अगर देखो तो इंटरेस्टिंग है। क्या मस्त हम लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री टाइप की चीजें चल रही है। मतलब इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है। 2-3 बार घर पे जाके रीड करो, डेली आधे घंटे का टाइम निकालो, बायोलॉजी को रीड करो। अगर एक दिन में तुम रीड नहीं कर रहे हो ना, भूल जाओ कि वो तुम याद रखोगे कभी। डेली एक बार रीड कर लिया करो, ध्यान में रहेगा कि हाँ रीड करना।
बकवास कब क्या करो, कल का सब रिकॉर्ड हुआ है। कल का जितना लोग बकवास किए ना तुम्हारे साथ, वो मम्मी को लेके सब रिकॉर्ड हुआ है, सर एडिट भी नहीं किए, यूट्यूब पे डाल दिए। हाँ चलो बात बंद करो, डाउट है तो पूछो वरना आगे कंटिन्यू करेंगे। बोलो क्या कह रही, बोलो। नहीं पढ़ना है अब, पॉज कर दो, वीडियो पॉज कर दो, रुक जाओ, तुम लोग बाय बाय कर दो। चलो ठीक है, फिर हम लोग व्हाट आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन कल देखेंगे। यहाँ से कल हम कैरी ऑन करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट होगा कल क्वेश्चन वगैरह पूछ लेना, जो भी डाउट होगा। आज वैसे बहुत कम पढ़े यार हम लोग, तुम लोग टाइम पे आया करो, तुम लोग टाइम वगैरह पे आया करो क्लास, ताकि हम लोग का जल्दी खत्म, मतलब टाइम पे चलिए 1-1.5 घंटे का क्लास हो जाए।